अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तस्बीहा मज़हर और एक नई स्टोरी और सबक के साथ मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह के पिछली स्टोरियों में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, एक सबक मिला, हमारी इस्लाह हुई, इसी तरह एक स्टोरी और लेकर आई हूँ। उस स्टोरी का जो मॉरल होगा, उम्मीद करती हूँ कि उससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हम में, मुझ में, आप में, हम में चेंजिंग आएगी। इसी तरह एक बुज़ुर्ग एक समंदर पे घूम रहे थे, तो समंदर पे घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक बच्चा मट्टी से उठाकर कुछ पानी में फेंक रहा है। तो उनको बहुत तजस्सुस हुआ और उन्होंने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। तो वो उस बच्चे के पास गए और जब वो उस बच्चे के पास गए तो जाकर पूछते कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि यहाँ पर जो है मछलियाँ जो कि किनारे पर आ चुकी हैं, वो बग़ैर पानी के यहाँ मर जाएँगी। जिस पर बुज़ुर्ग बोले कि ये काम करने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, काम तुम्हारा बेमायनी है। क्योंकि यहाँ पर इतनी मछलियाँ हैं कि तुम कितनी भी पानी में उठाकर फेंक लो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो बच्चे ने उस बुज़ुर्ग की बात को बिल्कुल दरगुज़र कर दिया, इग्नोर कर दिया और वो मुसलसल अपने काम में जारी रहा। उसी तरह वो मछलियाँ उठा कर पानी में फेंकता रहा। जब उसने मछली पानी में उठाकर फेंकी, उसके बाद उसने उस बुज़ुर्ग को जवाब दिया कि अगर मेरा ये अमल और ये काम करने से किसी को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जान को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जिसे मैं पानी में फेंक रहा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमारे इर्द गिर्द में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके नेबर्स हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके चाहने वाले हों, कोई भी हो, XYZ, वो सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारे फाइनेंस के हालात हैं, हमारे कारोबार के हालात हैं, तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी बाउंड्रीज़ में देखें सबसे पहले। बाउंड्रीज़ एग्ज़ाम्पल मीन्स कि आप अपने नेबर्स को देखें सबसे पहले। बहुत से घर ऐसे हैं आजकल के हालातों में, प्रेज़ेंट में, कि अगर हम 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं तो लाज़मी नहीं है कि हमारे बराबर में रहने वाला भी 3 वक़्त का ही खाना खा रहा होगा। कोशिश करें कि अपने पड़ोसियों का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल करें, क्योंकि ये एक आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि आप इनका ख़्याल रखेंगे, क्योंकि जो हकूक़ुल इबाद है उसमें सबसे पहला हक़ पड़ोसियों का आता है। तो आप इस चीज़ का भी ख़्याल रखेंगे तो अल्लाह की नज़र में भी आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, बहुत अल्लाह ताला आपको इस बात का अजर देगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप अपने घर में अच्छा खा रहे हैं, एक टाइम का आप अच्छा ना खाएं, एक टाइम का आप अपने पड़ोसियों को दे लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर हम खाना खा रहे हैं तो उनके घर में कई दिनों का फाका चल रहा है, जो ममालिक मुल्क के और हमारे कारोबार के हालात हो चुके हैं, बहुत मुश्किल गुजारा है सबका। तो आप कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द की बाउंड्रीज़ में देखें सबसे पहले। जब आप ये काम करते हैं तो आपको आपके एरिया के भी, आपके रिलेटिव्स भी, आपकी फैमिली भी आपको बहुत ब्लेम्स देती है कि आप फलाँ काम कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, XYZ। जैसे कि इस बुज़ुर्ग ने उस बच्चे से कहा कि आप जितनी भी मछलियाँ पानी में फेंक लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ये काम बेमायने। लेकिन क्या कि उस बच्चे ने उस बुज़ुर्ग को एक सबक दिया कि भले किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इसकी जान को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह आपकी फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब बोलेंगे, आपके मिलने-गिलने वाले आपके दोस्त अहबाबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे। लेकिन आप जिसकी हेल्प कर रहे होंगे, आप जिसके घर में एक टाइम का खाना पहुँचा रहे होंगे, उसको और उसके बच्चों की ज़ात को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आपके इस छोटे से अमल से उनकी लाइफ़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखें, जो हमारी रेगुलर रूटीन होती है, हम जॉब के हवाले से जा रहे हों, हम किसी भी हवाले से बाहर जा रहे हों, मीटिंग करने जा रहे हो, तो हमें अक्सर व बेशतर हमारे रास्ते में ही इतने मौक़े अल्लाह ताला अता फ़रमा देता है कि आप कुछ ना कुछ किसी की हेल्प करते हुए जाएँ। ये ना सोचें कि ये बहाना कर रहा है, इसके ये तो कमा सकता था, लेकिन आप ये नहीं समझते कि इस वक़्त उस बंदे की क्या सिचुएशन चल रही होती है। हम कहते हैं कि इतनी मतलब बिल्कुल यंग लोग भी हमने देखे हैं कि जो सिग्नल्स पे, स्टॉप्स पर मांगते हुए आपको नज़र आएंगे। हम क्या ऑप्शन उठाते हैं कि इनका हक नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक ने इनके हाथ पाँव सलामत रखे हुए, आप काम करें, कोई आप मेहनत करें। बट मेहनत भी वो लोग कहाँ करें, इस मुल्क में जॉब्स नहीं है।
میں نے ایسے ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کیوس لگا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، کچھ اتنا روز مرحلہ کا کما لیتے ہیں کہ ان کے گھر کا چولہا جل جائے، جابس تک نہیں ہے اس ملک میں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بندہ سگنل پر اسٹاپ پر مانگ رہا ہے وہ کوئی کام دھندا کر سکتا ہے؟ ہزاروں ایسے راستے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہمارے ملک میں مشکلات کر دی ہیں ہم سب کو، مجھے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شارٹ آف اسٹوری میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی باؤنڈری میں دیکھیں، آپ جس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اب دیکھیں ہمارے ملک میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے شہر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدد کے مستحق ہیں، لیکن آپ سے جتنا ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ آپ سے، جی آپ سے بات کر رہی ہوں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے، آپ لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کسی کی ہیلپ کریں پلیز. میں آپ سے التماس کر رہی ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جتنا آپ اپنی باؤنڈریز میں دیکھ کے کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ کریں. بہت سے لوگ آپ کو ٹوکیں گے، روکیں گے، بٹ آپ اللہ کی رضا کے لیے، کہ کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، اسے ضرور فرق پڑے گا، اس کی جان کو ضرور افیکٹ ہوگا، اسے ضرور فائدہ ہوگا. اسی طرح کی سٹوریز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں تاکہ اس سے مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، کوئی سبق ملے، تاکہ ہم اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں، نیگیٹیوٹی کو دور کریں، پازیٹیوٹی کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیں، سوچ میں جگہ دیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں، اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے، تھنک آف ویو ہے، اس کو پازیٹیو بنائیں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں، ایک اچھے شہری بن سکیں، اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں. لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. دیکھیں میں آپ کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ 92 کے توسط سے کہ آپ اپنے لیے بھی آسانیاں کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، جئیں اور جینے دیں. امید کرتی ہوں اس اسٹوری سے کچھ نہ کچھ ہمیں سبق ضرور ملے گا. ملتے ہیں آپ سے نیو اسٹوری کے لیے، اسٹوری کے ساتھ دوبارہ ایک اور ٹاپک پر. امید کرتی ہوں جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں گے. اپنی ہوسٹ کو، میزبان کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.